तो अगर आपने भी दोस्त यार बीएससी बायोटेक किया है ना, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का आप कंफ्यूज है कि करियर हमको डायरेक्ट चाहिए कि जॉब चाहिए, अभी तो कैसे क्या मिलेगी। तो देखो, कोर अगर आपको डोमेन जॉब चाहिए होगी बीएससी बायोटेक का, आप नॉर्मल बीएससी की जॉब तो कर ही सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वगैरह कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाना वगैरह कुछ भी अगर प्राइवेट करना चाहे तो। बीएससी बायोटेक का अगर आपको दोस्तों एक ठीक ठाक नौकरी चाहिए तो आपको एटलीस्ट एमएससी तो कर लेना चाहिए, ताकि आपको एक थोड़े स्टेबल जॉब मिल जाए। तो अगर आप बीएससी बायोटेक करें तो बताऊं मैं जॉब में, तो सबसे पहले देखो यार, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब होती है बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले एम्स में कुछ वैकेंसीज निकलती है बीएससी बायोटेक में, एम्स में निकलती है बीएससी बायोटेक वालों के लिए, कुछ पैरामेडिकल में। और उसके बाद एम्स के बाद आपको मान लें कि गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा कुछ एमएससी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो निकालते हैं, लगभग जेआरएफ की प्रोजेक्ट वैकेंसी की एमएससी साथ साथ में हो गई, और साथ में आपको स्टाइपेंड मिल गया। तो एक प्रकार जॉब टाइप ही मान लो, क्योंकि स्टाइपेंड में जो ठीक ठाक मिल जाता है, आरसीबी वगैरह, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक वगैरह, ये सब जो आपको देते हैं वो। इसके अलावा दोस्तों आप बायोटेक अगर आप 4 साल वाला कोर्स कर डायरेक्ट नेट जेआरएफ करके आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। उसमें जेआरएफ हो गया तो 42,000 45,000 रुपये मिल जाते हैं हर महीने, तो बहुत ठीक ठाक स्टाइपेंड रहता है 4-5 साल तक। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक के बाद आईआईटी जेएम दे के आप एमएससी बायोटेक कर लें, एमएससी केमिस्ट्री साइड चली जाए, अगर 6 सेमेस्टर तक केमिस्ट्री है तो उसमें आपका ठीक ठाक स्कोप बन जाएगा। बाद में जेई वालों को नीट वालों को थोड़ी बायो पढ़ा लेना, ये कर सकते हैं। दूसरा बीएससी बायोटेक का गेट 4 साल के अगर आप बीएससी बायोटेक ऑनर्स किए हैं तो गेट देने के बाद डायरेक्ट आप गेट के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास ठीक ठाक है। तो मेनली तो यार मोटा मोटी यही ऑप्शन है बीएससी बायोटेक वालों के पास। और किसी लैब में एज ए लैब टेक्नीशियन वगैरह तो ज्वाइन कर ही सकते हो, या फिर अब बीएससी बायोटेक वाले कुछ भर्तियाँ कुछ वैकेंसीज ये लोग निकालने वाले हैं, जो जैसे कि केमिस्ट्री वालों के लिए होता है ना जूनियर साइंटिस्ट वगैरह एमएससी के बाद, वैसे बीएससी 4 ईयर वालों के लिए जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट निकलेगी, ठीक है, या फिर असिस्टेंट ट्रेनी, ठीक है, या फिर साइंटिफिक मैनेजर, ऐसा कुछ पोस्ट निकलती हैं। तो वो भी आप उस फील्ड में जा सकते हैं, बट वही थोड़ी सी लिमिटेड है, 5-10 पोस्ट निकलती है, तो उस प्रकार से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बीएससी बायोटेक वाले आगे क्या करें। तो एमएससी कर लोगे तो ठीक ठाक हो जाएगा। तो पीएचडी मेनली रहता है टीचिंग में, एज सच स्कूल्स में तो देखो यार बायोटेक होता नहीं है, बट आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि बायोटेक रहेगा। बट उसमें केमिस्ट्री भी चाहिए होता है साथ में, ठीक है, टीजीटी सेकंड ग्रेड के लिए अप्लाई करो कहीं भी तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। बाकी एमएससी करने के बाद डायरेक्ट एमएससी का राजस्थान में तो नेट कर लो और आरपीएससी का एग्जाम दे दो, तो डायरेक्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल है। तो बायोटेक वालों के पास ऑप्शन है, और डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायो से तो ज़्यादा ही है बायोटेक वालों के पास, ठीक है। और कॉर्पोरेट में भी एमएससी के बाद ही जा पाओगे, कॉर्पोरेट की बात करें तो बहुत है, बाकी कॉर्पोरेट में ज़्यादा बीटेक वाले तुम्हारी जॉब खा जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना।